मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 28 से 34 इन वचनों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सदुकियों के साथ पुनरुत्थान और विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे, और चर्चा होने के बाद ऐसा हम देखते हैं कि एक शास्त्री है और प्रभु यीशु मसीह सदुकियों के साथ वाद विवाद कर रहे थे। तो एक शास्त्री प्रभु के पास आता है और एक सवाल करता है। 28वें वचन में लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। ये जो व्यक्ति है ये शास्त्री है। शास्त्रियों के बारे में हमें ये मालूम है कि शास्त्रियों का काम क्या था कि जो किताबें थी उन किताबों को वो क्या करते थे, प्रतिलिपि बनाते थे, कुछ कॉपियां। जैसे आज के ज़माने में हम लोग जेरोक्स बनाते हैं ना, कोई एक किताब है उसको पहले प्रिंट किया जाता था, उसकी और कई कॉपियां बनाई जाती थी, फिर बाद में हम जेरोक्स करने लगे। एक कॉपी थी उसकी हम जेरोक्स करने लगे और एक कॉपी की कई कॉपियां बनाने लगे। तो पुराने समय में प्रभु यीशु के समय में जो शास्त्री थे उनका ये काम था कि जो किताबें थी, जैसे मूसा की व्यवस्था है, पुरानी किताबें हैं और भी किताबें थी, उन किताबों की नई नई प्रति बनाने का, अलग अलग उनकी कॉपियां बनाने का, तो इनका ये काम था। और करीब करीब जब बाबिल का जो राजा था, बाबिल का राजा नबूकदनेस्सर, इसके समय से ये जो शास्त्री है ये लोग किताबों की नई नई कॉपियां बनाने लगे। हम देखते हैं कि एजरा और ये शास्त्री था, और ये भी जो मूसा की व्यवस्था की किताबें है उसकी कुछ कॉपियां बनाता था, प्रतियां बनाता था। तो ये जो शास्त्री है जिनका मुख्य काम ये था कि जो किताबें हैं उनको उनकी कॉपियां बनाने का, फिर से वो लिखते थे जैसा किताब में है और उसकी नई कॉपियां बनाते थे। तो ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को सवाल कहता है, और यह जानकर कि उसने अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो ये जो शास्त्री है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और सवाल करता है कि प्रभु जी, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था में कई प्रकार की आज्ञाओं का उल्लेख किया है ना। मूसा की जो व्यवस्था है इसमें अलग अलग प्रकार की आज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे व्यवहार के संबंधी, हमारे धर्म के संबंधी, शादी के संबंधी, अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी कई आज्ञाओं का उसमें समावेश है। लेकिन ये जो शास्त्री है उसने प्रभु से ये पूछा कि प्रभु जी, ये बहुत सारी आज्ञा है लेकिन इसका सारांश क्या है? कोई एक ऐसी आज्ञा होगी जिसमें इसका पूरा सारांश आ जाता है, कोई एक ऐसी आज्ञा होगी जिसमें सारी छोटी बड़ी आज्ञाओं का समावेश होता होगा। तो प्रभु ने देखिए उसको उत्तर दिया। 29वें वचन में प्रभु ने उत्तर देके कहा कि सब आज्ञाओं में एक मुख्य है। प्रभु ने कहा, हाँ, एक आज्ञा है जिसमें ये सारी छोटी बड़ी आज्ञाओं का समावेश होता है। एक मुख्य आज्ञा है जिसमें क्या हो जाता है, सब कुछ बातों का समावेश हो जाता है। तो वो कौन सी आज्ञा थी? देखिए, वो आज्ञा है व्यवस्था की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 4 और 5। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों को तू जाके बता, और मूसा ने इजरायली लोगों से कहा, क्या कहा कि हे इजराइल सुन। मूसा ने इजरायलियों से कहा कि हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो जो मूसा था सीनाई पर्वत के पास आए, रेगिस्तान में थे, तो यहां पर इजरायली जो लोग थे उनको कहा कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है वो एक प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है वो एक ही प्रभु है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन का जिक्र किया। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मूसा ने कहा, मूसा इजरायलियों से बातचीत कर रहा था इसलिए वो कह रहा था कि हे इजराइल सुन, हमारा प्रभु
क्या कहता है? हमारा, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वो इजरायलियों से बातचीत कर रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर के बारे में मूसा इजरायलियों को बता रहा था, वो सारे संसार के लोगों का परमेश्वर है। अलग अलग जाति जमाती का, अलग अलग देशों के लोगों का वो परमेश्वर है। संसार के सभी लोग परमेश्वर को मानते हैं। फिर मूसा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो इजरायलियों से बातचीत कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई परमेश्वर सिर्फ इजरायलियों का परमेश्वर है। परमेश्वर तो सभी का है। परमेश्वर तो हमारा भी परमेश्वर है। हम जो भारतीय हैं, हमारा भी परमेश्वर है। लेकिन क्योंकि वो इजरायलियों से बात कर रहा था, इसलिए वो इजराइल से कहा कि हमारा परमेश्वर एक प्रभु है। इसके बारे में हम कई बार देखे हैं कि जो साधु संत हुए हैं संसार में, अलग अलग जो लोग हैं, उनमें से भी कई लोगों ने इस बात को बताया है कि परमेश्वर क्या है? एक है। जैसे हम देखते हैं कि शिरडी के जो साईं बाबा थे, उनका क्या कहना था कि सबका मालिक एक। वो परमेश्वर को मालिक कहते थे और वो कहते हैं कि सबका परमेश्वर, सबका मालिक क्या है? एक है। बाद में हम देखते हैं कि गुरु नानक, इन्होंने भी एक ही परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर क्या है? एक ही है। तो संसार में हम देखते हैं अलग अलग देश के, अलग अलग संप्रदाय के लोगों में भी इस प्रकार की भावना है, धारणा है कि परमेश्वर क्या है? एक है। जैसे मूसा ने इजरायलियों से कहा कि हमारा परमेश्वर एक प्रभु है, वैसे संसार में कई संत महात्मा होकर गए हैं, जो धर्म सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं। उनका भी ये मानना था कि परमेश्वर क्या है? एक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई देवी देवताओं को मानने वाले हैं। संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका यह कहना है कि नहीं, परमेश्वर एक नहीं है बल्कि अनेक है। अनेक देवी देवताओं को वो मानने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर एक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग देवी देवताओं को मानने वाले भी हैं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा जो शास्त्री है कि हमारा परमेश्वर क्या है? एक है। भले मूसा ने इजरायलियों से कहा, लेकिन ये बात हम सबको लागू होती है कि जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो क्या है? एक परमेश्वर है। तो फिर संसार में जो लोग हैं, जो अलग अलग देवताओं को मानने वाले हैं, देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? खैर, हमें तो बहस नहीं करनी है, लेकिन हमें अपने विश्वास के बारे में चौकस रहना है। क्या मैं एक परमेश्वर को मानता हूं? क्या मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर जिसने हमको बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, वो एक है, या फिर कई देवी देवता है? हमारे परमेश्वर के बारे में क्या सोच है, इसके बारे में हमने विचार करने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारा परमेश्वर क्या है? एक प्रभु है। बाद में देखिए वो क्या कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से क्या कर? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम रखना। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो व्यक्ति है, शास्त्री है, इसको कहा कि परमेश्वर क्या है? एक है। कई लोग हैं जिसका उदाहरण हमने किया है कि वो भी ये मानते हैं कि प्रभु परमेश्वर एक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई देवी देवताओं को मानने वाले हैं। खैर, उस बात की ओर नहीं जाएंगे। उसके बाद देखता है कि जो परमेश्वर एक है, तो प्रभु ने क्या कहा? इस परमेश्वर पर जो एक है, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से तू क्या कर? प्रेम रखना, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मूसा ने जो आज्ञाएं दी है, बहुत सारी आज्ञा दी है, छोटी बड़ी आज्ञाएं दी है, अलग अलग विषय को लेकर आज्ञा दी है। सारी आज्ञाओं को ध्यान में रखना शायद कठिन हो सकता है, लेकिन एक आज्ञा है जिसमें ये सारी आज्ञाओं का क्या है? समावेश है। और वो क्या है कि जो एक परमेश्वर है उस पर तू क्या करना? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना। इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक आज्ञा है जो मुख्य आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है? कि परमेश्वर जो एक है उस पर सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से हम क्या करें? प्रेम करें। लेकिन हम संसार में देखते हैं
कई लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं, भक्ति करते हैं, रीति रिवाज का पालन करते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन क्या वे परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से क्या वो प्रेम करते हैं? क्या प्रेम करना भक्ति करना है? क्या प्रेम करना भक्ति करना है? क्या ये दोनों समान है? इसके बारे में भी हमें सोचना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को कहा कि एक आज्ञा है जो मुख्य आज्ञा है, और वो आज्ञा ये है कि तू क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर। कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन प्रेम करने से थोड़ा कम पड़ते हैं। भक्ति करते हैं क्योंकि वो आसान है, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, रीति रिवाज का पालन करना, दान धर्म करना और जो भी विधियां है उनको पूरा करना, भक्ति करना बहुत आसान है। लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? इस बात का कंफ्यूजन काफी लोगों में है। कुछ लोग भक्ति करने को परमेश्वर से प्रेम करना समझते हैं, लेकिन भक्ति करना अलग बात है और परमेश्वर से प्रेम करना अलग बात है। तो यहां पर वो कहता है कि तू क्या कर, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से तू क्या कर, प्रेम कर। तो इस बात पर हम थोड़ा गौर करेंगे कि हम मन से तो प्रेम कर सकते हैं, सारे प्राण से प्रेम कर सकते हैं, सारी शक्ति से, लेकिन क्या हम बुद्धि से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? बुद्धि से प्रेम करना मतलब क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि से हम कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। बुद्धि से प्रेम करना मतलब सोच समझकर प्रेम करना, अंधेपन से नहीं, भावनावश होकर नहीं, बल्कि जानकर, सोच समझकर कि जिसकी हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो कौन है, क्या ताल्लुक है, क्यों हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, क्यों हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्यों हम सारे मन से उस पर प्रेम करते हैं, सारी शक्ति से, सारे प्राण से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसके बारे में हमें क्या करना है, सोच समझकर प्रेम करना है। इसके बारे में हमें क्या करना है, विचार करना है कि क्यों हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं और उसका कारण एक ये है क्योंकि उसने हमारा क्या किया है, उद्धार किया है। हमें क्या किया है, छुड़ाया है, बंधनों से छुड़ाया है। अलग अलग प्रकार के बंधन थे, उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। जैसे हम इजराइलियों के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। यदि हम जो भारतीय है, हमारे बारे में यदि हम कहेंगे तो परमेश्वर ने जो जाति व्यवस्था थी, भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव से, अस्पृश्यता की जो परंपरा थी और भी अंधश्रद्धाएं थी, उसमें से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुड़ाया है, हमारा उद्धार किया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, और केवल अंधे होकर नहीं। हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारी कुछ इच्छा है, उसे पूरा होने की उम्मीद से नहीं, बल्कि हमने जिस प्रेम का अनुभव किया है, जिस उद्धार का हमने अनुभव किया है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बंधनों से छुड़ाया है। हम कभी बंधनों में हुआ करते थे, हमारे पूर्वज बंधनों में थे, तो प्रभु ने हमें छुड़ाया है। जो लोग नहीं थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने लोग होने का सम्मान दिया है। जिन्हें इज्जत नहीं थी, सम्मान नहीं था, प्रभु ने उन्हें इज्जत और सम्मान दी है। इसलिए हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और उसकी हम लोग भक्ति करते हैं। कई लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी बहुत सारी मन्नतें होती है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। वे मंदिरों में जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा, वैसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा। हम मन्नतों के कारण नहीं, हमारी कुछ मन्नतें हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन हमने अनुभव के कारण हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये जो प्रेम करना है, ये जो आज्ञा है, प्रभु ने क्या कहा, तू क्या कर, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर, भावनावश होकर नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि सोच समझकर तू क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर। हम देखते हैं संसार में कई लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मनुष्य की हाथ की बनाई हुई वस्तु को परमेश्वर मानते हैं, जिसे मूर्ति कहते हैं, है ना, या फिर हाथ से बनाई हुई जो वस्तु है, वस्तु। कुछ लोग क्या करते हैं, इन वस्तुओं की पूजा करते हैं, हाथ से बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करते हैं और कहते हैं कि यही परमेश्वर है। यह कैसे संभव है?
हमने सोच समझकर परमेश्वर की भक्ति करनी है कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है वो मनुष्य परमेश्वर को कैसे बना सकता है और हाथ से बनाए हुए वस्तु को हम कैसे परमेश्वर मान सकते हैं। तो हमने जब हम भक्ति करते हैं तो सोच समझकर भी भक्ति करनी है। तो प्रभु ने उस शास्त्री से कहा कि एक बड़ी आज्ञा है जिसमें सारी आज्ञाओं का क्या है, समावेश है। तू क्या कर, जो एक परमेश्वर है उससे क्या कर, मन से तो प्रेम कर सकता है, शक्ति से भी कर सकता है, सारे जीव से प्राण कर सकता है, लेकिन सोच समझकर भी हमें क्या करना है, प्रेम करना है। तो आज हम इस बात को सीखते हैं कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या हम परमेश्वर की भक्ति सोच समझकर करते हैं, क्या बस किसी ने कह दिया इसलिए हम करते हैं, या बस भावनावश होकर, या बस रीति रिवाज का पालन करने के लिए हम भक्ति करते हैं। क्या हम सोच समझकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं, इस आज्ञाओं का पालन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि और एक आज्ञा है, दूसरी यह है, वो भी बड़ी आज्ञा है। पहली यह है कि तेरा परमेश्वर एक है और उसे तू क्या करना, प्रेम करना, सोच समझकर बुद्धि से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर से तू प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, लेकिन अपने पड़ोसी और स्वयं से, क्या हम स्वयं से प्रेम करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करना तो ठीक है, लेकिन क्या हम अपने पड़ोसी से, क्या हम अपने भाइयों से प्रेम कर सकते हैं? यूहन्ना ने जो कुछ कहा उसके बारे में हमने देखा है। वो कहता है कि अरे जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं, जिस भाई को तुम देखते हो, यदि उस पर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं उस पर तुम कैसे प्रेम करोगे? परमेश्वर से प्रेम करना है तो तुम्हें क्या करना है, अपने पड़ोसी, अपने भाइयों से क्या करना है, प्रेम करना है। उसके साथ साथ हमें खुद से भी प्रेम करना है। हम देखते हैं कई बार हम परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं लेकिन खुद से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि यह नफरत हमारे मन में भरी गई है। हमें खुद का द्वेष करने के लिए सिखाया गया है, हमें खुद को तुच्छ मानने के लिए सिखाया गया है, हमारे साथ भेदभाव किया गया है, हमें तुच्छ माना गया है। लोग तो हमें तुच्छ मानते हैं जाति के कारण या व्यवसाय के कारण, लेकिन हम भी अपने आप को क्या करते हैं, तुच्छ मानते हैं। तो जो अपने आप को तुच्छ मानता है वो अपने आप से कैसे प्रेम कर सकता है? तो ये बड़ी आज्ञा है। वो कौन सी बड़ी आज्ञा है? परमेश्वर से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप से भी प्रेम करना, खुद की इज्जत करना। और जैसे हम अपने आप की इज्जत करते हैं, अपने प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमने क्या करना है, अपने जो पड़ोसी है उनसे भी हमने प्रेम करना है। उनसे नफरत नहीं बल्कि उनसे प्रेम करना है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 28 और 34, इस वचन में हम देखते हैं कि एक शास्त्री है जिसका काम क्या था, किताबों की नकल करना। मतलब एक किताब है उसकी और कॉपियां बनाने का। उस समय जेरोक्स नहीं थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं थे, तो वह हाथ से लिखा करते थे। तो ऐसा एक शास्त्री प्रभु के पास आता है और कहता है, पूछता है कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु कहता है, मूसा का उदाहरण देता है। मूसा ने जो कहा कि हमारा परमेश्वर एक प्रभु है, ये बात हम हर एक को लागू होती। केवल मूसा ने ऐसा कहा ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जो शिरडी के साईं बाबा है, गुरु नानक है, और भी संत महात्मे हो गए, धर्म सुधारक हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें सिखाई। उन्होंने भी कहा है कि परमेश्वर क्या है, एक परमेश्वर है। और तो क्या कर, केवल भक्ति नहीं बल्कि उससे क्या करना है, प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? अंधा होकर नहीं, भावनावश होकर नहीं, बल्कि सोच समझकर बुद्धि से भी हमें क्या करना है, प्रेम करना है। जब हम परमेश्वर को मानते हैं तो हम किसी वस्तु को परमेश्वर समझते हैं, या हम मानते हैं कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी भक्ति हमने सच्चाई से करनी है। हमारे परमेश्वर के बारे में क्या विचार है? हम किसे परमेश्वर मानते हैं? हाथ से बनाई हुई वस्तुओं को मानते हैं? और परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करते हैं? क्या हम केवल भक्ति करते हैं, रीति रिवाज का पालन करते हैं, या फिर सोच समझकर हम उससे प्रेम करते हैं? दूसरी बड़ी आज्ञा उसने ये बताई है कि जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे भी अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। ये जो दो आज्ञाएं हैं, ये दो बड़ी आज्ञाएं हैं, और इस आज्ञाओं में, इन आज्ञाओं में क्या है, सारे नियम शास्त्र का, सारी आज्ञाओं का क्या है, निचोड़ है, सारी आज्ञाओं का समावेश है। तो प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ है उससे हम ये सीखते हैं, कई बार हम भक्ति तो करते हैं
लेकिन क्या हम प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मंदिरों में जाकर हम भक्ति तो करते हैं, रीति रिवाज का पालन तो करते हैं, दान धर्म तो करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सोच समझकर हम प्रेम करते हैं, या बस रीति रिवाज का पालन करते हैं? तो ये जो बड़ी आज्ञा है, इस बड़ी आज्ञा के अनुसार हमने क्या करना है? केवल भक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर से हमें प्रेम भी करना है।